नमस्ते दोस्तों, मैं भूपेश पाठक, लाइफ कोच। दोस्तों, लॉकडाउन 3 करीब करीब खत्म होने जा रहा है और लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है। और लॉकडाउन 4 शायद कई छूट छाट के साथ में होगा। आज रेलवे शुरू हो चुकी है, हवाई जहाज की सेवाएं शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं और कई फैक्ट्रियां खुल चुकी है। दोस्तों, बाजार धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य पटरी पर आने वाली है, ऐसा हमें मानना होगा। क्योंकि हम कब तक घर में बैठे रहेंगे? हमें जिंदगी जीनी है और हम एक छोटे वायरस की वजह से अपनी पूरी जिंदगी को बंद कमरों में कैद करके नहीं रह सकते। तो दोस्तों, कल हमें एक सामान्य जीवन जीने का शुरुआत करना होगा। हमें अपनी नौकरी पे जाना होगा, क्योंकि कब तक हम घर में बैठे रहेंगे। हमें बाजार जाना पड़ेगा। इस तरीके से हमें सामान्य जीवन शुरू करना ही होगा। तो दोस्तों, बाहर कोरोना वायरस अभी भी है, तो हमें उससे भागना नहीं है। हमें कोरोना वायरस के साथ में जीना सीखना होगा। हमें डरना नहीं है दोस्तों। हमें कोरोना वायरस को स्वीकार करना होगा। हमें हमारी जिंदगी में जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को पहनना, बार बार हाथों को साबुन से धोना, सैनिटाइज करना, ये सब आदतों को अंगीकार करना पड़ेगा अगर हम कोरोना वायरस के साथ में सुरक्षित जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से केवल 3.2% लोगों की मौत हुई है। मतलब इसमें मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत कम है। जो दूसरी विशेष खबर है कि दोस्तों, 80 से 85% जो लोग हैं कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, लेकिन उनमें गंभीर लक्षण पैदा नहीं होते हैं। सामान्य लक्षण, और कभी कभी तो कई लोगों में कोई लक्षण दिखता नहीं है। इस तरह से कोरोना वायरस उस पर आता है, इन्फेक्ट होता है, संक्रमित होता है और धीरे धीरे वो ठीक होकर उससे बाहर आ जाता है। अब ऐसा होगा कि जब हम बाहर जाएंगे, कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा और देखा जाएगा कि हम में हर्ड इम्यून पैदा हो गया है। तो दोस्तों, एक चीज साफ होती जा रही है कि अगर आप हेल्दी हैं, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, तो आपको कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमें बचाना है केवल उन लोगों को जो बीमार हैं, जो ज़्यादा उम्र के हैं, 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं, और जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस तरीके की बीमारियां जिनमें हैं, उनको बचाना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कोरोना वायरस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन हमें ध्यान देना है दोस्तों, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना के रखें, उसे और मजबूत बनाएं। हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हमारे इम्यून सिस्टम को अगर हमें ठीक रखना है तो हमें एक अच्छी गहरी नींद लेना है, 6 से 7 घंटा। अब आप कहेंगे कि हमें नींद नहीं आ रही है। दोस्तों, नींद का एक नियम है, शरीर को थका हुआ होना चाहिए और मन को शांत होना चाहिए। और हमारे साथ उल्टा होता है, हमारा शरीर सुस्त है, हम घर में बैठे हैं और मन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो हमें करना क्या है दोस्तों? हमें शरीर को भी थोड़ा थकाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें योगा करना है, हमें कुछ ऐसी क्रियाएं करनी है जिससे कि हमारे शरीर में पसीना बहे और हम थोड़ा थकान महसूस करें। उसके साथ में दोस्तों, हमें हमारे मन को शांत रखने के लिए रिलैक्सेशन है, डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है। ऐसी क्रियाओं को हमें अपनी दैनिक जीवन में लाना होगा। और दोस्तों, हमें हमारे हेल्थ पे ध्यान रखते हुए हमें हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड में हमें अभी बाजार की चीज़ों को अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड पैक्ड जो फूड मिलता है, पैकेट्स मिलते हैं, उसे अवॉइड करना है। हमें सात्विक भोजन लेना है और हमारे भोजन में हमें देखना है कि अल्कलाइन फूड की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे
कि हमें कुछ कच्चा सलाद खाना है, फ्रूट्स खाने हैं और दूधी का रस है, ऐसी जो एल्कलाइन फूड है उनको हमें प्राथमिकता देनी है और ज़्यादा तला गला और गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, अपनी हेल्थ को संभालना है। और तीसरा दोस्तों है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर हम इस पूरे पीरियड में निगेटिव हो गए हैं। दोस्तों हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक खराब पहलू होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू। दोस्तों ये कोरोना वायरस आया, पूरी दुनिया बंद हो गई, इकोनॉमी टूट गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, लोग परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका पॉजिटिव भाग देखा जाए तो आज दोस्तों पर्यावरण एकदम से शुद्ध हो गया है, नदियों का पानी शुद्ध हो गया है, मन शांत हो गए, कई लोगों संबंधों को समझने का मौका मिला है, हमें घर पे रहने का मौका मिला है। ऐसे अगर हम देखा जाए तो कई पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो हम कोरोना वायरस के इस भयंकर पीरियड में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये एटीट्यूड बनाना है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है। हमारे सामने कई चीज़ें आएंगी, उनमें से हमें जो अच्छी है, पॉजिटिव है, उनको लेना है और उनको अपने जीवन में अंगीकार करना है और इस तरीके से हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है। तो दोस्तों हमें कोरोना वायरस से डर को भगा देना है, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है और अपने जीवन को वापस पटरी पर लाना है कोरोना वायरस के साथ में। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूँ तो आप अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें और अच्छा सात्विक भोजन लें। उसमें देखें कि अल्कलाइन फूड की मात्रा ज़्यादा हो और दूसरा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, चीज़ों को पॉजिटिव बना के रखें, जिंदगी को पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में जिए। दोस्तों हमें जीना है, पॉजिटिव होके जीना है, गंभीर से गंभीर समस्याओं से भी डरना नहीं है। हमें कोरोना से नहीं डरना है, कोरोना वायरस से नहीं डरना है दोस्तों, हमें उसके साथ जीने की आदत डालनी है। उसके लिए हमें कुछ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है जो मैंने आपको ब्रीफ किया, उसे फॉलो करिए और एक हेल्दी जीवन जिए। तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस से जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक लड़ेंगे और हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ाएंगे, डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और लड़ेंगे पूरी तैयारी के साथ में, पूरी प्रिकॉशन के साथ में। तो अगले वीडियो तक आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।